बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश में आपको ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति जो यहाँ का नहीं है रहने वाला, वो व्यक्ति आकर रह रहा है, जब पुलिस पूछना शुरू करती है तो वो पहचान छुपाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस के आगे पूछने पर आधार कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है भाई, हमको बहुत स्पष्ट। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज जहां कवर्धा पहुंचे वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल हुए। इसके साथ ही गुहा राज निषाद की आज जयंती थी, उस जयंती कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए और सभी को इस जयंती की बधाई दी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज महिला थाना का उद्घाटन भी किया है और इसके साथ ही पत्रकारों के प्रश्नों का उन्होंने जवाब भी दिया है। हम आपको बता दें कि आज कबीरधाम जिले में काफ़ी धूमधाम से गुहा निषाद राज की जयंती मनाई गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज जहां महिला थाना के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है जिसे लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। आप बने रहे कवर्धा जंक्शन के साथ। और अब वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। एक प्रक्रियागत जो सुधार किए गए हैं इस सरकार में, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से पुलिस महकमा सारा खड़ा है। बहुत आग्रह पूर्वक पहले दिन से ही इस विषय पर हम हैं कि नशे के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध हम ये मान कर चले। 1 ग्राम भी कोई ड्रग है, कोई अफीम है, कोकीन है, 1 ग्राम भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। कोई यहां लेकर आ जाए, कोई यहां से बाहर ले जाए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आप निस्संदेह इस काम को करें। आपको हम पूरे मंचासीन नेताओं में से और कोई भी और नेता कोई कुछ नहीं कहने वाला है, पूरी ताकत के साथ करें आप इस काम को, मैं आपसे निवेदन करता हूं। पिट एनडीपीएस के केसेस हर एक जिले में बनने चाहिए। एनडीपीएस में उसे एक स्टेप और आगे बढ़ करके तो वो पिट एनडीपीएस के केसेस भी करने चाहिए। और आज जब आईजी यहाँ उपस्थित हैं, एसपी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं कि विलेज क्राइम रजिस्टर भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। उसका मंथली आपको रिवीजन करना चाहिए। ऑनलाइन आपके थानेदार आपके एसपी कार्यालय में दिख जाए और उनकी मीटिंग ऑनलाइन आपकी हो जाए, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। और जितने भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं थानों में, वो सारे रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। जैसे मुसाफिरी की प्रक्रिया पहले थी, उस मुसाफिरी के लिए जो एक एप्लीकेशन बनाया गया है। पहले मुसाफिरी की प्रक्रिया थी, आपके शहर में, आपके गांव में कोई आकर के रहता था और आकर के जब रहता था तो वहां पर घर वालों को बताना पड़ता था थाने में या कोटवार के माध्यम से कि फलाना आकर के व्यक्ति फलाने घर में रुका हुआ है। इससे सुधार आता है। वो मुसाफिरी की प्रक्रिया बंद हो गई, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, समाधान में ही है वो। उस एप्लीकेशन को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो अपने घर में किराएदार रखता है, या हर एक दुकानदार है, गोदाम है, जमीन दे रहा है, गाड़ी किराए पर, जो भी किराए पर देता है, अपने आप को पंजीकृत करके किस व्यक्ति को किस चीज को किराए पर दिया है, इसकी जानकारी उसमें उपलब्ध करानी है हम सबको। हमारा भी दायित्व है, आम जनता हम हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ये सहयोग करें, उस पूरी जानकारी को उपलब्ध कराएं। मैं आपसे इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं कि बाद में जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरे प्रदेश में परिदृश्य दिख रहा है। बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश में आपको ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति जो यहाँ का नहीं है रहने वाला, वो व्यक्ति आकर रह रहा है, जब पुलिस पूछना शुरू करती है तो वो पहचान छुपाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस के आगे पूछने पर आधार कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है भाई, हमको बहुत स्पष्टता रखनी है इस बात में। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है, इसका ये मतलब किसी के पास है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो भारत का रहने वाला है या फिर वो कहां का रहने वाला है। नागरिकता प्रमाणित होने के लिए अन्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता आधार कार्ड के साथ साथ होती है। हमारे कवर्धा विशेष में ही मैंने कल परसों ही इनसे हमारे कवर्धा एसपी साहब से बात की। कितनी संख्या थी इसकी जिसको आप बताए कल? 80 लोगों को, इनके पास सूची भी है, 80 लोगों को पूछताछ की गई, शिनाख्त किया गया और वो भागे। अबे भागते क्यों है? मतलब कौन है ये, शंका का विषय है। और इसलिए मैंने कहा है कि भाई पूरा बैक ट्रैक करके
एक एक विषय पर चिंता करके और सारी जानकारी उनके बारे में हमको इकट्ठा करनी है। जो यहाँ के हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है, सब ठीक है, लेकिन जो बाहर से इस तरह से आ करके रह करके घुस करके किसी तरीके से षड्यंत्र करके करना चाहेंगे, उनको चुन चुन कर बाहर निकाला ही जाएगा, इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। और पूरी दक्षता के साथ पुलिस को इसमें काम भी करना चाहिए। मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं इस नए आयाम के लिए, इस नए विस्तार के लिए पुलिसिंग के। इसमें पूरे प्रदेश में समय के साथ साथ सभी जिलों में महिला थाना प्रारंभ किया जाएगा, विशेष सुविधाओं के साथ प्रारंभ किया जाएगा। और सबसे पहले कवर्धा में आज प्रारंभ हो रहा है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता मेरे भी मन में है। और मैं आप सभी को, कवर्धा के सभी जन जन को इस बात की हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और बताने को विषय बहुत सारे, परंतु समय कम है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि मैं अनपढ़ हूँ, कहीं पे भी दस्तखत करा लिए। अगर उनका ऐसा भाव है तो उनको जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। समझ सकते हैं, उनके साथी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, इनके बारे में मैं जानता हूँ कि उनको दिखता नहीं है बचपन से, उनके साथी होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब आप पूरे घोटालों के बाद अगर इस बात को कह दें तो फिर तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या स्थिति है। वो ईडी वाले बताएंगे और आप भी बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, उस बारे में जानकारी नहीं है। मतलब ये है कि जो भी जांच होगी और जांच दृढ़ता से हो, ये बहुत स्पष्टता है भाई। इसमें कहीं कोई कोताही, कहीं कोई विषय ना हो, जांच पूरी ताकत के साथ हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। कवर्धा जंक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास।